बहुत सारी लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी को लेके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। इनफैक्ट आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा कि एक माँ को बच्चे के जन्म के समय उनको इतना पेन होता है, लाइक एक साथ 20 हड्डियों का टूटना। आपने सुना होगा और बहुत सारी लेडीज़ इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और घबराने वाली बात भी है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। लेकिन आज आपको मैं कुछ उपायों के बारे में बताऊंगी जिससे कि ये आज प्रूव हो गया है कि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी आसानी से हो सकती है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से उपाय हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आप लोग देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। तो जैसे मैंने आपको उपायों की बात की, तो उपाय में भी ऐसा कौन सा उपाय है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप इसका सिलेक्शन करते हैं, आप इसे चूज़ करते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है क्योंकि उससे ज़्यादा रिलेटेड बहुत सारे इस बात को लेके मिथ्स भी हैं। तो आज मैं एपिड्यूरल की बात करने वाली हूँ। ये जो एपिड्यूरल डिलीवरी होती है, जिसको एपिड्यूरल का क्या मतलब होता है और कैसे ये इतना ज़्यादा पेनलेस है, उसके बारे में आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही टाइम आता है आपकी डिलीवरी का, तो आपके जो होते हैं वाटर ब्रोक होते हैं, थैली फट जाती है। लेकिन थैली फटने का ये मतलब नहीं होता है कि तुरंत से आपको तुरंत मतलब आधे घंटे के अंदर आपको बेबी आउट ही हो जाएगा। वो कुछ समय लगता है इसका, क्योंकि उसके बाद से आपकी लेबर पेन शुरू होती है। ये पेन धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ ज़्यादा बढ़ती है और कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो बच्चा है वो आपके पेल्विक रीजन में आता है, और पेल्विक रीजन में आने के बाद से उसकी जो प्रोसेस होती है धीरे धीरे शुरू होती है। धीरे धीरे उसका जो हेड है वो खिसकता उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये पूरे प्रोसेस में डिपेंडिंग अपॉन, देखिए सबकी प्रेगनेंसीज अलग अलग हैं, तो कुछ महिलाओं को बहुत ही जल्दी हो जाता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये एपिड्यूरल का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो ये कॉन्ट्रैक्शंस वाले जो पेन होते हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये एक एनेस्थीसिया है। जी हाँ, ये है भी, लेकिन ये एनेस्थीसिया का काम कम्प्लीटली नहीं करता है, बल्कि आपकी जो पेन जो होती है, एंटी आप उसको कह सकते हैं, एक पेन किलर का काम करता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका ये भी मानना होता है कि अगर एनेस्थीसिया अगर दे देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, और कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो बेबी कैसे आउट होगा, क्योंकि इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होते हैं, उनका ये मानना है कि अगर दर्द ही नहीं होगा तो बेबी कैसे आउट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेक्शन करते हैं, आपको जैसे आपका 9 महीना लग जाता है, तो डॉक्टर के विजिट में आप उनको अगर ये बात बताते हैं कि हमें एपिड्यूरल हम चूज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी एक खास एक डोज होती है एनेस्थीसिया की, और वो इंजेक्शन आपको देते हैं आपके कमर के एक हिस्से में। तो ये कमर के हिस्से में जब आपको एपिड्यूरल दिया जाता है तो आपके जो नीचे का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा सुन्न हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपको पेन महसूस नहीं होता है। लेकिन ये देने के समय बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी आपके साथ होते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे की पोजीशन को चेक करते हैं कि बच्चा कहाँ पर उसकी पोजीशन है, वो कितने समय में अब आउट हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेडिकल सिचुएशन में आप वहाँ पर होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेथ रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर सुन्न हो जाएगा तो कहीं बच्चा तो सुन्न नहीं हो जाएगा, बच्चा सही टाइम पे रोएगा या नहीं रोएगा। बहुत तरह लोगों की मिथ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आपको एपिड्यूरल मिलता है, उसकी एपिड्यूरल की टाइमिंग होती है, मतलब कि जो सर्वाइकल जो आपके डायलेशन होते हैं, मतलब जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसमें आपको पता है कि अगर 10 सेंटीमीटर अगर मुंह खुलेगा तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन जब एपिड्यूरल देने का टाइम आता है तो डॉक्टर आपके बच्चे की पोजीशन देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा डायलेट हुआ है और उसका हेड कहाँ पर पहुँचा है। तो अगर आपकी सर्विक्स का मुंह 4 से 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा खुल गया है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि इस टाइम पे वो एपिड्यूरल के शॉट आपको दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी पोजीशन बच्चे की देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अब लास्ट पोजीशन पे अगर आया, तो वो कुछ फॉर्सेप्स वगैरह से या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे वो बच्चे को खींच लेते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चा एनेस्थीसिया में जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, इसकी टाइमिंग मेंटेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने टाइमिंग की बात की, तो एपिड्यूरल की खास टाइमिंग इसलिए होती है, अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं,
इतने हद तक अगर सर्विक्स का डायलेशन नहीं हुआ है और उसके पहले ही अगर एपिड्यूरल दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं मे बी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपकी सी सेक्शन करने पड़ सकते हैं। लेकिन एपिड्यूरल की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस ड्यूरेशन पे, और बच्चे की पोजीशन कंटिन्यूसली चेक होती रहती है, मॉनिटर होती है, बच्चे की हार्ट रेट भी चेक होती है कि इस समय बच्चे की हार्ट रेट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे की हार्ट रेट अगर ड्रॉप हो रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको अदर एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे केसेस में डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं एपिड्यूरल का सहारा लेके, तो आपको घबराना नहीं है। 4 से 5 सेंटीमीटर भी अगर सर्विक्स का डायलेशन हुआ है तो एपिड्यूरल दिया जा सकता है, उसके बाद बच्चे को आउट किया जा सकता है, जिसमें आपको 50 से 60% जो दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी का वो कम होगा। तो ये एक पेनलेस डिलीवरी है और पेनलेस डिलीवरी 100% सेफ है, आपको घबराना नहीं है और चिंता की कोई भी बात नहीं है, बच्चा सुन नहीं पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करें, मेरे वीडियोस देखिए। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।